नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर 100 से अधिक ही क्वेश्चन देगा, 100 प्लस ही क्वेश्चन देगा, जो आप लोगों को अति महत्वपूर्ण और बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये है, तो यहाँ देख सकते हैं यह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देख सकते हैं गदर आंदोलन का स्थापना किसने किया। तो यहाँ देख सकते हैं मोहन सिंह भकना हो जाएगा ये। उसके बाद देख सकते हैं विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 कौन बने हैं। तो ये विराट कोहली बने हुए हैं। ये विराट कोहली बने हैं। उसके बाद देख सकते हैं पृथ्वी का छत किसे कहा जाता है। तो ये पामीर का पठार या तिब्बत का पठार कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे। तो ये हो जाएंगे GMC बालयोगी। क्या हो जाएंगे? GMC बालयोगी। उसके बाद देख सकते हैं दामोदर घाटी निगम कब स्थापना हुआ था। तो ये हो जाएगा 1948 को हो जाएगा। ये कब हो जाएगा? 1948। दुरंद कप का संबंध किस खेल से है। तो ये हो जाएगा फुटबॉल। किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो ये 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन सीधे आंसर करा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो अस्थाई, ये अस्थाई होता है। राज्यसभा अस्थाई होता है। हर एक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना पद निष्कासित हो जाते हैं, पद भी मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं किस संविधान संशोधन की द्वारा पंचायत राज की स्थापना किया गया। तो ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था। उसके बाद देख सकते हैं यो अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनवाया। तो ये मीर बांकी हो जाएगा। कौन बनाया था। तो ये मीर बांकी हो जाएगा। द मिडनाइट समर ड्रीम के लेखक कौन है। तो ये देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर। उसके बाद देख सकते हैं ओनम किस राज्य का पर्व है। तो ये केरल का हो जाएगा। तो अगला देख सकते हैं मिस्र के राष्ट्रपति कौन है। तो ये हो जाएंगे अब्दुल फतेह अल सीसी। उसके बाद देख लीजिए मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय का है। तो ये संस्कृति मंत्रालय का है। ये संस्कृति मंत्रालय का है। उसके बाद देख सकते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो अरविंद पनगदिया थे, अरविंद पनगदिया। उसके बाद देख सकते हैं न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। उसके बाद देखो किस शहर को ताला नगरी कहा जाता है, उसका उपनाम है। तो ये अलीगढ़ हो जाएगा। यूपी में पड़ता है अलीगढ़। उसके बाद देख सकते हैं सतलज परियोजना किस नदी पर है। तो ये चिनाब नदी पर है। उसके बाद देख लीजिए क्षारीय संचायक सेल का रिनोड किसका बना होता है। तो ये लोहा का बना होता है। उसके बाद देख सकते हैं धारा रेखीय प्रवाह के महत्व वेग को क्या कहते हैं। ये क्रांतिक वेग हो जाएगा, क्रांतिक वेग। उसके बाद देख सकते हैं जल की अधिकतम घनत्व किस फ़ारेनहाइट पर होता है, किस फ़ारेनहाइट पर। तो ये 29.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। उसके बाद देख सकते हैं पृष्ठ तनाव का बीमा कितना होता है। MLT -1 -2 हो जाएगा। 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है। तो ये 0.24 कैलोरी हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं एल कक्षा में उपकक्षा की संख्या कितनी होती है। तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए मानव शरीर में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। तो ये 18% कार्बन पाया जाता है। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको देखिए, 100 से ज़्यादा प्लस ही क्वेश्चन है, 100 से प्लस ही क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं चट्टान की आयु ज्ञात करने के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235। जीवाश्म का तो ये हो जाएगा C14 हो जाएगा। जीवाश्म को पता लगाने के लिए C14 कार्बन 14 का। उसका देख सकते हैं मिथाइल ऑरेंज की उदासीन विलयन का रंग क्या होता है। तो ये नारंगी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए भाप अंगार गैस का सूत्र लिखें। तो CO+H2 होता है। उसके बाद देख सकते हैं हेवी स्पार किसका अयस्क है। तो ये बेरियम का हो जाएगा। उसके बाद देखिए राइबोसोम का नामकरण किसने किया था। तो ये रॉबर्ट ने किया था। उसके बाद देख सकते हैं नींबू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 36 या 18 होता है, 18 या 36 होता है। उसके बाद देखते हैं जीन की उत्परिवर्तन की इकाई क्या कहलाता है। तो ये न्यूट्रॉन कहा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है।
उसके बाद देख लीजिए व्यास सम्मान 2023 किसे मिला है, तो पुष्पा भारती को मिला है। किसको मिला है, तो पुष्पा भारती को। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो वैशाली रमेश बाबू बनी है, वैशाली रमेश बाबू। उसके बाद देख लीजिए COP 28 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये दुबई में हो जाएगा। कहाँ हुआ था, दुबई में हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला, उनकी कृति पैगंबर सॉ है, तो ये हो जाएगा पॉल लिंच। पॉल लिंच को मिला है। उसके बाद देख लीजिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बताएगा, मतलब कौन सा टीम बना है, तो ये पंजाब बना है। उसके बाद देख लीजिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने, वीर दास बने हैं। कौन बने हैं, वीर दास। वेलकम टू पैराडिस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ट्विंकल खन्ना हो जाएगा, ट्विंकल खन्ना। उसका देख लीजिए FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अनीस शाह बने हैं, अनीस शाह। प्रकृति की किडनी किसे कहा जाता है, तो आर्द्रभूमि को कहा जाता है। उसका देख लीजिए सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर पंचतंत्र की चालक लोमड़ी का चित्रांक मिला है, तो ये लोथल हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये गोवा में है। उसका देख लीजिए नासिक किस नदी के किनारे बसा है, तो ये गोदावरी। सेब के फल का रंग लाल होने का कारण क्या है, एंथ्रोसाइनिन हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा शुरुआत कब हुई, 1968 में। उसके बाद देख लीजिए विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस देश के पास है, तो चीन के पास है। उसके बाद देख लिए भारत के सबसे छोटे पड़ोसी देश की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है, 6 दिसंबर को। उसके बाद देख लीजिए मिचोंग तूफान से प्रभावित राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है, तो ये 230 हो जाएगा। बिहार में कितना है, 243 है। उसके बाद देख लीजिए सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन थे, तो सिमोर क्रे। उसके बाद देख लीजिए किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई, तो ये सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए परवल अम्ल तथा परवल क्षार के लवण का pH मान होता है 7। उसके बाद देख लीजिए कॉकरोच के लावा को क्या कहते हैं, तो लिम्फ कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। यूएनए के सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये 15 हो जाती है, जिसमें 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। उसके बाद देख लीजिए जिगर शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये हो जाएगा बिलियर्ड्स हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी। उसके बाद देख लीजिए किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाया था, किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाया था, तो यह हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। उसके बाद देख लीजिए अशोक अंकोरवाद का विशाल मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये विष्णु को समर्पित है। देख लीजिए हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा मार्क टुली। उसके बाद देख लीजिए यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो सिनेगौर कहलाता है, सिनेगौर। उसके बाद देख लीजिए शिवाजी की माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई। दूध में किस विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन C नहीं होती है दूध में। उसके बाद देख लीजिए वर्तमान में भारत की प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद देख लीजिए राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो जगदीप धनखड़। उसके बाद देख लीजिए महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, तो ये पावापुरी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितना होती है, 25 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद केंद्रीय औषधि सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, तो नीना सिंह बनी है, नीना सिंह। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार विजेता सुनील कुमार का संबंध है, कुश्ती से है। उसके बाद देख लीजिए पहले खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया था। उसके बाद भारत में उच्चतम न्यायालय की शुरुआत मतलब स्थापना कब की गई थी, तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन, तो ये हो जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद हो जाता है त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। यहाँ पर देख सकते हैं इतना हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये एडम स्मिथ कहा था। उसके बाद देख लीजिए संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड हो जाता है। कौन सा, ग्रीनलैंड। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 पहला स्थान कौन है, तो सिंगापुर व जूरिक हो जाता है।
उसके बाद देख लीजिए विश्व मानव एकता दिवस कब मनाते हैं, तो 20 दिसंबर को मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है, तो ये अभी तक 2 व्यक्तियों को मिला है। उसके बाद देख लीजिए अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, तो ये 11वें शिलालेख हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए लघु रेडियो तरंग के खोज किसने किया, तो हेनरी हर्ट्ज ने किया था। उसके बाद देख लीजिए कील उखाड़ने की हथौड़ा किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। उसके बाद देख लीजिए भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाता है 6100 और समुद्री मिला के हो जाता है 7500 हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए बिम्स्टेक के महासचिव कौन है, तो इंद्रमणि पांडे है, इंद्रमणि पांडे। उसके बाद देख लीजिए अंगोला का, उसके बाद देखिए अंगोला की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा लुआंडा, लुआंडा हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए श्रीलंका में भारत की उच्चायुक्त कौन है, तो ये संतोष झा है। उसके बाद देख लीजिए धार्मिक संस्थाओं के संचालन की संस्था, उसके बाद देख लीजिए धार्मिक संस्थाओं में संचालन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 26 में है। उसके बाद देख लीजिए ओडिशा में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, तो 21, कितना है 21। उसके बाद देख लीजिए थाली डफ डांगी छपेली कहाँ का नृत्य है, तो यह हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद देख लीजिए सेफ्टी पिन के आविष्कार किसने किया था, तो वाल्टर हंट ने किया था। उसके बाद देख लीजिए कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। धुआं किस प्रकार का विलयन उदाहरण है, तो गैस में ठोस का विलयन उदाहरण है। उसके बाद देख लीजिए त्रिक बंधन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो एल्कालाइन कहा जाता है, एल्कालाइन कहा जाता है। रोज मेटल किसका मिश्र धातु है, तो यहाँ देख सकते हैं Bi+Fb+Sn, तो ये हो जाता है। उसका देख लीजिए ईरगोट रोग से संबंधित फसल कौन सा है, तो ये राई और अरहर हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए एनीमिया तथा पेचिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये B11 से हो जाता है। रेजर फिश किस संघ का प्राणी है, तो ये मोलास्का हो जाता है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था, तो लूना 9 था, लूना 9। उसके बाद देख लीजिए बंगाल टाइगर किस खिलाड़ी का उपनाम है, तो सौरभ गांगुली हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए भारत का प्रथम रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था, तो ये जयपुर में। उसके बाद देख लीजिए प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो M राजेंद्र सिंह थे। उसके बाद देख लीजिए 38वीं समांतर रेखा किस 2 देशों से बीच में होती है, तो यह देश उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। उसके बाद देखिए विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मैड्रिड स्पेन में है। उसके बाद देख लीजिए कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। उसके बाद नारायण घाट किनका समाधि स्थल है, तो ये गुलजारी लाल नंदा का है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1900, इसमें पूरे नहीं दिया है, इसमें होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला, 1999 में मिला था। कन्फेशन ऑफ ए लव एंड द बिग हार्ट पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद हो जाएगा। उसका देख लीजिए सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या देख लीजिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ग्रेट ब्रिटेन का मुद्रा क्या है, तो यह पाउंड हो जाता है। शतपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यह यजुर्वेद का हो जाएगा। रंगपुर की खोज किसने किया था, तो ये हो जाएगा रंगनाथ राव को। उसका देख लीजिए मूल मुसलमान से लिया जाने वाला कर कौन सा था, उग्र था, उस्र था, उस्र। उसके बाद देख लीजिए अकबर के आक्रमण के समय बिहार तथा बंगाल का शासक कौन था, तो दाऊद खां। उसके बाद देख लीजिए 1857 की क्रांति में फैजाबाद से भारतीय नायक था अहमद उल्लाह। वरुण गदा की खोज किसने किया था, जोन्स गाले। 10 किस देश की सेज सूचकांक है, ताइवान। ग्रामीण विद्युतकरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रकृति में नियमित की खोज किसने किया था, मार्क्स ने किया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।